गाइस जय माता दी। और कैसे हैं आप लोग? तो देखिए जी, काफ़ी दिनों में आपसे फेस टू फेस बात हो रही है। और इस टाइम से काफ़ी मेरी वीडियो भी काफ़ी लेट हो रहे हैं, बल्कि कुछ वीडियो मैंने काफ़ी लेट डालती हूँ मैं। इस टाइम तबीयत कुछ अजीब सी ख़राब है मेरी, टेंशनों से भी कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, आपको मेरे फेस से लग रहा होगा। हालांकि थोड़ी बहुत तो देखिए थकावट की रहती है तबीयत ख़राब, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही है टेंशन से, जैसे कि आप लोग जानते हैं भाई की वजह से। अब नहीं है तो अजीब सा ही दिमाग रहता, दोनों तरफ बटा हुआ दिमाग है कि उधर भी और इधर भी। तो बस दोनों तरफ की जिम्मेदारियाँ आ गई हैं काफ़ी ज़्यादा, अब दोनों तरफ ही निभाना है। तो देखिए जी, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, बल्कि आज से पड़ जाएंगी। आज क्या दिन है? आज 1 मिनट, शायद 20 तारीख है, आज 20 मई है। तो आज से ही जो है, आज खाली स्कूल जा रहे हैं, कल से छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। देखते हैं, कुछ बच्चे प्लान भी कर रहे हैं कि मम्मी कहीं बाहर चलो जाने का। तो अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है कहाँ जाएंगे। जैसे फ़िलहाल में ऐसे ही सोचा है कि हो सकता है हरिद्वार वगैरह या और ऋषिकेश वगैरह ये सब घूमने जाएं। तो देखिए जी, इस टाइम पे जो है देखते हैं कहाँ जाना होता है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। और बाकी जो है छुट्टी पड़ने वाली है, तो मैं सोच रही थी कि बस घर में थोड़ा ही फैलावा सा हो रहा था, सारी साफ़ सफाई नहीं हो रही थी मेरे से ना, फ़ोन भी नहीं पकड़ रहा था इस टाइम पर। और क्या नाम है, ध्यान से उतर जाती है मेरे बात इस टाइम पर। क्या है कि जैसे कि आप लोग देख ही रहे थे कि शादी में मैंने सारा घर का मेकओवर वगैरह करा था। तो अब तो क्या है कि वही सब आप लोग जानते हैं कि पेपर वगैरह लगाती हो तो एकदम से झड़ भी जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं। तो उसको ही मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक कमरे का तो कर दिया था, जिसका मैंने वीडियो नहीं डाला है। और कल काफ़ी काम था, फिर मेरी तबीयत जो ऐसी हो रही थी, अक्षु बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने पूरा वीडियो नहीं बनाया था। तो इसलिए खाली जो है जितना भी बनाया था, तो मैं इस कमरे का तो नहीं बनाया था, बाकी मैं आपको और दिखाती हूँ। देखिए, तो फ़िलहाल तो ये जिस कमरे का करा है तो ये सब हो गया फिलहाल। आप मुझे कमेंट में बताना आपको कैसा लग रहा है। देखिए देखिए, डोरीमोन वाले पेपर लेकर के आई हूँ मैं, पीछे के बैकग्राउंड के येलो लाई हूँ, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था जब मैंने शादी में लगाए थे ना। तो मैंने लगाए थे ग्रीन कलर के, मतलब लाइट ग्रीन कलर के, जैसे कि दूर से देखने में स्काई ब्लू कलर के लग रहे थे। तो ये मैंने आपको चेंज किए, पीछे के मैंने येलो कलर के लगाए हैं। तो देखिए कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट में बताना। और देखिए, ये डोरीमोन के जो है मैं पेपर जो लेकर के आई थी, अलमारी पेपर जिसे मैं कहती हूँ, अलमारी में लगाते हैं। तो देखिए डोरीमोन वाले लेकर के आई हूँ। तो ये डोरीमोन के साइड में डोरीमोन के लग रहा है। तो मेरा क्या हुआ था कि मैं सोच रही थी सामने वाले की दीवार जो है, तो देखिए कितने प्यारे लग रहे थे, खाली खाली लगा करती थी मुझे। मैं सीनरी वगैरह लगाती हूँ तो अक्सू उखेड़ा पछाड़ी करता है, फिर परेशानी हो जाती है। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने छोटी छोटी कटिंग करके ना इस टाइप से डोरीमोन के पेपर मैंने इस टाइप से लगा दिए हैं। तो देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से। देखिए आप मुझे ये भी कमेंट में बताना आपको कैसा लग रहा है। तो देखिए फाइनली इधर का तो मैंने इस टाइप का कर दिया है। नहीं बट ठीक है, बोला नहीं जा रहा मुझसे गर्मी से। और फिलहाल जो है सुबह के 8 बज रहे हैं, मैं बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ। देखिए जैसे कि 1 मिनट में दिखाती हूँ, देखते हैं कितना आज काफ़ी काम है मुझे। देखिए इधर बज रहे हैं सुबह के 8। और बाकी रखती हूँ मैं अब घर के काम में, थोड़े से कम भी रह गए थे पेपर, तो मैं थोड़े से भी जाके बुक स्टोर जो है खुल गया था। तो ये पीछे के बैकग्राउंड के रह गए थे खाली, तो ये लेकर के आई हूँ। पता नहीं ये कहीं कम ना रह जाए, ये भी येल्लो, ये खाली इस लाइट में ऐसे लग रहे हैं आपको, ऐसे लग रहे हैं पीले ही लगेंगे। तो अब लगती हूँ मैं घर की सफाई में, तो यानी कि दूसरे कमरे की। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं सभी जगह करती हूँ, किचन तो मैंने सफ़ा करती रहती हूँ। किचन का तो ये नहीं है कि मैं जी साहब कभी कभार ही सफ़ा करूँ, या मैं वो करती हूँ जैसे कमरे सफ़ा करती हूँ 2-3 महीने में। तो इस तरीके से किचन सफ़ा करूँ, किचन का तो मेरा चलता ही रहता, खुल नहीं रहा क्योंकि मैं लॉक लगा गई थी। तो देखिए जी इधर का कुछ इस टाइप का, और यार जैसे कि उधर भी यही हो रहा था। तो ये आप कह रहे होंगे कि ये तो ठीक ठाक लग रहा है और आप क्यों छुटा देते हो। तो देखिए इस टाइप से जुड़ जाता है, ये देखिए इस टाइप से हो जाता है, नहीं छुट जाता है। और देखिए धूल मिट्टी भी काफ़ी हो रही है, देखिए एकदम से आप मेरी उंगलियों पे देख सकते हैं कितनी मिट्टी लग रही है। देखिए एक मिनट देखिए। तो ये जो है ना, इसलिए मुझे ये चीज़ करनी पड़ती है।
तो ये फ़िलहाल अभी छुट छुट के गिरने लगते हैं, वीडियो में नहीं दिख रहा है, इस तरीके से छूटने लगते हैं एकदम से। ज़्यादा टाइम अगर कर पेपर ही है, ऐसा तो नहीं है क्या। तो फ़िलहाल ये इधर का रह गया, इधर का ही करना मुझे। और कपड़े वगैरह मैंने सब धो ही दिए थे, परसों धोए थे कपड़े, तो शनिवार में, आज मंडे है, बाकी कल धोएंगे, अब तो नहीं है। और देखिए इधर जितना भी कबाड़ा था इधर का निकला था तो भर के रख दिया मैंने सारा। और बाकी देखिए सारा फैला पड़ा है घर का। फिलहाल मैं एक कप चाय पी के लगते हुए घर के काम में, ताकि देखते कितनी देर में क्या निबट जाता है। तो देखिए पहले मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मैं जो कर रही थी नाश्ते की तैयारी। नाश्ता की है कि बच्चे तो स्कूल चले गए थे, बच्चे जो है खाली ब्रेड वगैरह खा करके ही गए थे, क्योंकि जो है ऐसा था कि उनके स्कूल में पार्टी कर रहे थे, क्योंकि छुट्टी पड़ने वाली है इसकी खुशी में। तो गर्ल्स सारी जो है लड़कियां मिल करके पार्टी कर रही थी। तो कशिश की भी सारी फ्रेंड पार्टी कर रही थी और ईशा की भी। तो कह रहे थे मम्मी नहीं, हम लोग जो है नाश्ता वगैरह नहीं ले जाएंगे, लंच वगैरह, और आप जो बस खाली जो भी हमें खिला रहे हो वही खिला दो। तो पहले तो मना भी कर रहे थे, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मैं नाश्ता ज़रूर से करा करके भेजती हूँ बच्चों को। तो देखिए फ़िलहाल ये है कि जो है इधर जो है मैं चाय की तैयारी कर रही थी, इसके पापा भी आ गए थे। आटा मैंने लगा करके रख दिया है, क्योंकि रात जो है मैंने सब्ज़ी के साथ चावल बनाए थे, तो उड़द बनाए थे, उड़द चावल बनाए थे मैंने। तो जब भी मैं उड़द बनाती हूँ ना, तो मैं चावल ज़रूर से बनाती हूँ रात में। हालांकि रात में हमारे चावल बहुत कमी से ही बनते हैं, क्योंकि कोई खाता नहीं है, छोटी बेटी भी नहीं खाती है कशिश, और इसके पापा भी नहीं खाते हैं, तो खाली ईशा और मैं ही खाते हैं, बड़ी बेटी। तो इसलिए मैं अक्सर से नहीं बनाती हूँ। लेकिन जब उड़द बनते हैं ना हमारे घर में, तो उड़द के साथ तो हमेशा चावल ही चाहिए। और हालांकि इसके पापा फिर भी नहीं खाते हैं, फिर भी मैं उनके लिए रोटियाँ डाल देती हूँ। तो कल क्या हुआ था, कल के फ्रिज में आटा लगा हुआ था, तो मैंने जो है थोड़ी बहुत रोटियां डाल दी थी उन्हें। बाकी ये है कि सुबह के लिए नहीं था, तो मैंने सुबह के लिए जो है आटा लगा दिया था। इतने ही जो है खाली में चाय वगैरह मैंने पी थी। इतने में मेरा भाई आ गया था, यानी कि मौसी का लड़का, मौसेरा भाई मेरा। तो मैं कर रही थी, मैंने उससे कहा तू बैठ, मैं नाश्ता फटाफट तैयार करती हूँ, क्योंकि उसे कहीं उसकी ड्यूटी थी, बैंक में जॉब करता है वो। तो उसको कहा था कि दीदी आज मेरे पूरे दिन की जॉब हो जाएगी, आप मुझे लंच बना करके दे दो, आप मैं इनसे जो खा लेके चला जाऊँगा। तो दीदी मैंने कहा तो जो भी मैंने कि पैक करा कर ले जा कर, नहीं दीदी मैं नाश्ता करके जल्दी नहीं निकला हूँ घर से। और देखिए जी मौसी तो है नहीं हमारी, और बाकी सब बहनें हैं, तो उनकी शादी हो चुकी है। तो खाली दोनों जी मौसा जी और 2 भाई हैं, बस वही अकेले रहते हैं। तो देखिए जी क्या है कि एक औरत नहीं होना घर में तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो बेचारा ये है कि बचपन से ये लोग हमारे ही पास रहे थे। एक होता है ना, मैं बड़ी बहन हूँ, तो हमेशा मुझसे ये एकदम से कह ही देते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मुझसे इस तरीके से कह देते हैं। हक से एक हक जो है एक बड़े बहन पे ही होता है और एक बड़े भाई पे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आज मेरा मौसी का लड़का आया था, यानी कि मेरा भाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे अपने भाई की भी बहुत याद आ गई थी इसको देख करके। वो भी मेरा अपना भाई है, ऐसी बात नहीं है, उसको भी मैंने बचपन से ही उसको देखा है, खिलाया उसको भी। तो देखिए किचन वगैरह का मेरा जो है सारा काम हो ही चुका था, नाश्ता वगैरह सब मैंने बना दिया था। बल्कि दोपहर तक की मैंने रोटियां डाल दी थी, क्योंकि रात तो चावल खाए थे, और 2 टाइम चावल ना खाते नहीं है एकदम से बच्चे। तो मैंने खाली जो है रोटियां डाल करके रख दी थी, और नाश्ते में बना दिए थे मैंने पराठे। क्योंकि ऐसा है कि आज जो है मैं घर का काम छेड़ूंगी, सारा काम का जो है फैलावा वगैरह होगा, तो इसलिए जो है मैंने जो है दोपहर का खाना भी हाथ हाथ निपटा ही दिया है। क्योंकि फिर जो देखिए पूरे घर में ना फैलावा सा हो जाता है ना, तो एक जन एक ही काम कर सकता है, तो वो फैलावे का काम कर ले। जितना भी साफ़ सफाई का है घर के अंदर अगर फैलावा होता है, या फिर वो खाना ही बना ले। तो जैसे कि आपने देखा, ये बेटियाँ तो मेरी अभी छोटी हैं, इतना नहीं है। तो मैं पहले क्या करती हूँ ना, फैलावा जो है करने से पहले, जितना भी होता है घर के अंदर साफ़ सफाई करने से पहले ज़्यादा होती है जिस दिन, तो उस दिन किचन वगैरह ये सब जो काम होते हैं, खाना बनाना, किचन वगैरह का सब निपटा देती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे ज़्यादा काम भी नहीं फैलता, और टाइम के अनुसार सारा काम हो जाता है। जो मेरे पास टाइम बचने का होता है ना, जो घर के काम के बाद मेरे पास टाइम बचता है, उसमें वो सब मैं काम जो है निपटा लेती हूँ। फैलावा जो भी करूँगी मैं घर के अंदर साफ़ सफाई, वो काम में ये काम कर लूँगी। तो देखिए सारा काम हो ही चुका है। पोछा मैं नहीं मारूँगी, पोछा मैं लास्ट में ही मारूँगी, जो कि अगर आज ये काम निबट गया तभी मारूँगी। और बाकी जो है देखिए किचन के बर्तन वगैरह भी सब निबटे गए हैं। दोपहर का मैंने खाना भी लगाई दिया है। इसके पापा जा रहे थे ड्यूटी, जैसे कि वो लोग जानते हैं आप 11 बजे भी ड्यूटी जाते हैं वो। तो देखिए इधर के मैं जो हूँ सब निबटी जो है, था खाना भी हो गया था, दोपहर का बर्तन भी बन चुके थे, किचन वगैरह सब सेट हो गई थी, कमरे भी सेट हो गए थे मेरे बाकी और जो थे। बाकी इधर का जो है कि मुझे फैलाना था, तो मैंने इधर का जो है कुछ नहीं किया था, खाली हल्की फुल्की झाड़ू ही मार दी थी, क्योंकि पूरे घर में मार रहे थे, इधर का भी नहीं छोड़ा जाता। तो देखिए इधर का जो है मैं जो समेटे समाटे फैलावा करने लगी हूँ, सॉरी समाटे कह रही हूँ मैं,
तो ये जितना भी आप लोग सोचते होंगे कि यार ये तो ठीक ठाक लग रहे हैं, देखिए ये आपको दूर से ही ऐसे लगते हैं कि हाँ ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमें खुद से पता रहता है जब ये चिट वगैरह छूट जाती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया ही है। काफ़ी धूल भी हो रही थी, इसलिए मुझे सारा निकालना पड़ जाता है। आप यकीन मानिए काफ़ी मुश्किल भी हो जाती है मुझे लगाने में। ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ ये लगाना नहीं चाहती, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मेरा घर सज जाता है, काफ़ी सुंदर लगने लगता है मुझे। तो देखिए भाई मुझे तो अपना घर ऐसे ही अच्छा लगता है जब मैं उसको ऐसे ही डेकोरेट वगैरह कर लेती हूँ। देखिए कितना फैलावा हो रहा है, और देखिए अधिकतर सारा, तो देखिए बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। पेप्सी से तूने बेकार दी, तुम नको तूने भी एकदम आँख खोल ली पेप्सी का नाम सुन के। अक्षु, अरे कैसे पी लिया दूध की बोतल की तरह हो? हाँ बताओ, बेचारी दीदियों ने पार्टी करी है स्कूल में, तो उसके लिए चीज बचा के लेके आई अक्षु के लिए। अक्षु निन्नू पूरी हो गई। अरे भैया लड़ाई होगी दोनों बहनों की। पानी, 1 मिनट रुक जा बेटा, पानी। अक्षु पानी ला दे भैया को, नको ड्रेस चेंज कर दे। तो देखिए मैं जो बच्चों को खाना वगैरह देने के बाद आ गई हूँ दोबारा से इधर, ड्रेस वगैरह चेंज कर रहे थे बच्चे। तो जो है मैंने कहा ठीक है, जो है मैं इधर जितना ही कागज़ वगैरह जितने ही फैले हुए थे सारा कबाड़ जो है एक साइड को कर देती हूँ, क्योंकि जितना हम फैलावा रखते हैं ना तो उससे काम को देख करके उतना ही जो है हिम्मत से हार जाते हैं कि इतना फैलावा हो रहा है कैसे सिमटेगा। तो देखिए मैंने पेपर वगैरह जितने भी थे फैले हुए वो सिमेट दिए हैं, और जो कमरे के बर्तन थे तो मैं पहले उन्हें धोने में आ गई हूँ, क्योंकि क्या है कि जब तक मैं पेपर वगैरह लगाऊंगी कमरे में, जब तक ये सारे बर्तनों का पानी नहीं उतर जाएगा, और फिर बाद में जो सूख जाएंगे तो मैं बर्तन जो है आसानी से लगा दूंगी कमरे में। तो क्या होता है कि अगर उनमें पानी रह जाता है ना तो धूल मिट्टी एकदम से जल्दी से चिपक जाती है। तो देखिए जी इधर के बाकी तो मैंने फैलावा जितना भी इधर का था, जितना ही फैला था कागज़ वगैरह जितने भी थे सब मैंने समेट दिए हैं। अब इधर मैं बर्तन धो करके लगा दूँगी, इतने पानी नहीं उतरेगा तो इतने जो है मैं उधर के पेपर लगा दूँगी। तो देखिए इधर जो है मैं शीशे के बर्तन जो है हमेशा अलग ही हटा करके रखती हूँ, क्योंकि पहले मैं शीशे के जितने ही बर्तन होते हैं कप वगैरह वो धो लेती हूँ, एक साइड को रख लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग जो है एक साथ ही रखते हैं ना टोकरे के अंदर, तो वो एकदम से डंडी वगैरह टूटने का डर रहता है। प्याले तो एकदम से नहीं टूटते हैं शीशे के बर्तन, एकदम से डंडी वगैरह टूट जाती है कपों की तो एकदम से अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए इस टाइम तबीयत भी कुछ ऐसी चल रही है अनबनी सी, तो बैठ बैठ के ही मैं ऐसे काम कर लेती हूँ। एकदम एक साथ तो नहीं हो पाते हैं मुझसे, काफ़ी गर्मी भी हो रही थी, मुझे चक्कर आता है। आप यकीन मानिए गर्मी मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। मेरा फेवरेट मौसम तो यकीन मानिए सर्दियाँ ही हैं। आपका कौन सा फेवरेट मौसम है आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो देखिए इधर जो है मैं लगने चाय बना ली थी इसके पापा ने, क्योंकि वो कह रहे थे कि थक गई है, एक कप चाय पी ले, काफ़ी टाइम से काम कर रही है। तो मैंने फिर भी एक थोड़ा सा पानी मुंह पे डाला, क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही थी, बहुत टाइम से काम कर रही थी, सुबह से ये टाइम आ गया था मुझे करते करते दोपहर हो गई थी, 2:30 बज रहा था दोपहर का, क्योंकि उन्हें ड्यूटी जाना था दोपहर को। तो चाय बनाई थी इसलिए उन्होंने।
देखिए अधिकतर मेरा सारा सब कुछ हो ही चुका है। ऐसा नहीं है कि जितना भी था जी धीरे धीरे सब निबट ही चुका है। और बच्चे मेरी हेल्प करा रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, मेरे बच्चे मेरी हेल्प कराते हैं, क्योंकि बच्चों को भी दिखता है कि मम्मी पूरा दिन लगी रहती है। और बच्चे इस बात से भी खुश है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब तो छुट्टियां पड़ गई हैं, अब तो मज़े आ गए भाई। कि देखिए बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती है ना तो एकदम से बिज़ी लाइफ चलती है उनकी, क्योंकि घर से स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, घर से फिर स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, तो यही चीज़ चलता रहता है उनके साथ में। तो इस टाइम थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है छुट्टियों में, तो काफ़ी उन्हें अच्छा लगता है। और फिर घूमने घामने की बात आ जाए तो और अच्छी बात हो जाती है। तो देखिए जी इधर जो है बच्चे खुशी खुशी जो है मेरे साथ लगे हुए थे। और देखिए कितना काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप कमेंट में बताना आपको कैसा लगा सब कुछ। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आप यकीन मानिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं फाइनल लुक तो नहीं दिखा पाई थी पूरे, जैसे आपको लग रहा होगा फाइनली तो दिख जाएगा भी। आप देखना मैं सब कुछ पूरी वीडियो पूरी जरूर देखिएगा आप। तो देखिए जी सब कुछ निपट ही गया है इधर का, खाली बर्तन वगैरह मुझे लगाने रह गए हैं अलमारी में जितने भी लगने थे। तो देखिए 2 इस साइड के पेपर छूट भी गए हैं। तो देखिए बच्चे थोड़ा सा आराम करने लगे थे क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से मेरी हेल्प वगैरह करा रहे थे। तो मैंने कहा था थोड़ी देर आप बच्चे आराम कर लें। देखिए इधर का जितना भी था हो चुका था, बाकी ये चादर वगैरह पे ही सब कुछ गिरा हुआ था, ये मैं हटा रही थी। तो देखिए जी मैं चादर यूँ बिछी रहने देती हूँ क्योंकि गद्दे वगैरह मैं हटाऊँगी तो ये गद्दे वगैरह काफ़ी वो हो जाएगा फैलावा, इतना तो खैर नहीं होता है कि कुछ गंदे वगैरह थोड़ा सा यह है कि बिगड़ जाती है चादर। और झड़ाई वड़ाई तो खैर मैंने की नहीं थी, तो ये आटा वगैरह इस तरीके से लगाते हैं फैलावा वलावा हो जाता है, तो ये इस पर ना लग जाए जिस चीज़ से हम लगाते हैं पेपर, तो इसलिए मैं चादर लगी रहती हूँ। क्योंकि चादर का तो ये है कि धुल जाएगी और गद्दे वगैरह पर लग जाए ना तो फिर वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो देखिए जितनी भी धूल वगैरह थी सारी जो है चादर पे ही लग गई है और गद्दे बिल्कुल फाइनली साफ़ सुथरे ही रह गए हैं। और बाकी तो देखिए ये है कि गद्दों पे गिर जाती है तो काफ़ी परेशान फैल जाता है, क्योंकि फिर मुझे गद्दे भी झाड़ने पड़ते हैं। और सब जो है गद्दे तो मैंने कुछ टाइम पहले ही झाड़ करके बिछाए थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने बिछाई रहने देती हूँ कभी भी झाड़, तो इसीलिए जो है उनको मैंने अभी नहीं हटाया था चादर, वही मैंने भी कुछ ही टाइम पहले बिछाई थी। तो देखिए फाइनली ये एक साइड के 2 पेपर ही रह गए थे खाली लगाने के लिए, तो ये कम पड़ गए थे इसलिए रह गए थे। अक्सर से इस साइड के कम पड़ जाते हैं, मैंने देखा है। तो देखिए क्या है कि देखिए कैसा लग रहा है, देखिए सामने से बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो एक तो मुझे ये डोरेमोन वाले पेपर लेकर के आई थी, नहीं मुझे बहुत अच्छे लगे थे। आप भी कमेंट में बताना आपको कैसे लगे। तो फिलहाल ये है कि बस बाकी सब निपट ही चुका है जितना भी काम था, बस खाली बर्तन वगैरह लगा के मैं चादर वगैरह लगा दूँगी, डस्टिंग वगैरह भी मैंने सब कर ही दी है और जितना भी था सब निपट ही गया। बस ये है कि देखिए छुट्टी पड़ जाती है ना तो मुझे ऐसा लगता है सब घर पूरा क्लियर हो। आप लोगों ने देखा ही होगा और बाकी वीडियो में भी मैं सब यही करती हूँ। सर्दियों में भी छुट्टी पड़ी थी तो मैंने पहले घर सेट कर लिया था। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देखिए बिल्कुल सुंदर सा लग रहा है। ये मेरे 2 ही ग्लास बचे हैं, ये मेरे काफ़ी पुराने ग्लास हैं और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेरे 12 ग्लास थे, इसमें से 2 ही बचे हैं, कम से कम 5-6 साल पुराने ग्लास हैं। फिलहाल ये है कि मैं रखे रहती हूँ, एकदम से नहीं फेंकती हूँ। कभी कभार 2 कम चीज़ भी काम आ जाती है, 2 हैं तो क्या हुआ। देखिए सारा बर्तन वगैरह सब लग ही चुके हैं मेरे, सब निपट ही चुका है सब। और ये है कि बस खाली झाड़ू वगैरह रह गई है और जितने कबाड़ वगैरह था सब मैं जो है फेंक दूँगी, बाद में ही फेंकूँगी। शाम हो गई थी मुझे ये सब करते करते, काफ़ी टाइम हो गया था, बल्कि 5 बज गया था करते करते, क्योंकि सुबह से लगी हुई थी घर का काम भी निपटाना, फिर खाना ही बनाना, फिर बच्चों को भी देखना और ये सब भी करना। काफ़ी मुश्किल हो जाती है ये सब करने में, लेकिन फिर भी है कि हिम्मत नहीं हारती हूँ। मैं सोचती हूँ भाई जब मुझे ही करना है। फाइनली देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बस साइड का ही रह गया है, बस इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो देखिए बच्चे कहने लगे थे कि मम्मी जो है अभी स्कूल जो है छुट्टी पड़ चुकी है, खाली ट्यूशन वगैरह ही हमें जानना है। तो जो है छोटी बेटी किताबें वगैरह सेट कर रही थी, अपनी बुक वगैरह। मैं कह रही थी बेटा जो काम की नहीं है, क्योंकि पुराना कोर्स था तो वो मैंने अभी हटाया नहीं था, एक साइड नीचे वाली रैक में था और ऊपर वाली रैक में तो खैर नया ही कोर्स रखते हैं ये पूरा। नीचे वाली तो मैंने कि ऐसे उथल पुथल कर लेते हैं, आपस में हो जाती हैं गड़बड़ी सी। तो मैं कह रही थी बेटा आपस में मिक्स मत करना, और ये क्या नाम है जितना भी है जो पुराना है कोर्स वगैरह बुक वगैरह तो वो मुझे दे दो, मैं अलग हटा देती हूँ। क्योंकि नए में हो जाते हैं ना तो एकदम से परेशानी हो जाती है बच्चों को। और मान लीजिए बुक रख के ही ले जाए स्कूल में तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल से यहाँ से हटा रही थी, क्योंकि ये ना रैक वगैरह भी सेट हो जाएगी। देखिए इतनी प्यारी लग रही है, एकदम सेटिंग से आ गई है इसमें।
और देखिए अब इधर फाइनली मैं चादर बिछाने लग रही हूँ, क्योंकि ऐसा है ना, वो चादर तो मैंने हटा दी और उसको काफ़ी धूल वगैरह भी हो गई थी और फिर ठीक नहीं रहता। अभी परसों ही बिछाई थी, जबकि मैंने, देखिए अक्षु की पता नहीं क्या आदत है, वो जब भी देखता है ना कि नया बिस्तर चादर बिछी है उस पर चढ़ने की आदत है। तो देखिए फ़िलहाल ये है कि साफ़ सफाई हो गई है। अब देखते हैं, छुट्टियों में सारी साफ़ सफाई कर ही ली है, अब देखते हैं क्या करना है आगे। बाकी सारी आपको वीडियो मिलती रहेंगी और आप मुझे बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। जब तक के लिए जय माता दी।